औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। यह कि हमारी MGT 111 की इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 10 है और ये आपकी जो असाइनमेंट है वो 9 नवंबर से ओपन हुई हुई है और इसकी लास्ट डेट जो है आप तमाम स्टूडेंट एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और इसे टाइम पे सबमिट कराइएगा। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन इसकी इसकी तमाम इंस्ट्रक्शन एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं आपकी असाइनमेंट करेक्ट होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिंपली चलते अपनी असाइनमेंट की तरफ। यह हमें एक सिनेरियो दिया है, उसके बाद हमारा कुछ टास्क दिया है। सिनेरियो देख लेते हैं, उसके रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन है। तो सिनेरियो पहले समझ लेते हैं। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ताकि एग्जाम्स में अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सॉल्व कर पाएंगे। देख के सिर्फ लिखना नहीं होता, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर भी करना होता है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सिनेरियो क्या दिया उन्होंने, हम सिंपली इसको रीड आउट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ लाहौर प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू रिक्रिएशन पार्क। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लाहौर का एक इरादा है, प्लान है कि एक नया रिक्रिएशनल पार्क बनाए। टू प्रपोजल्स हैव बीन प्रेजेंटेड। दो प्रपोजल प्रेजेंट किए गए हैं, दो प्रपोजल को बताए गए हैं। One from the local government aims to develop a public park with a minimal entrance fee based on budgetary allocation and seeing the purchasing power of common people। एक जो उनके पास प्रपोजल आया वो लोकल गवर्नमेंट से आया है कि वो एक पब्लिक पार्क बनाए जो एंट्रांस जिसकी एंट्रांस पे कुछ फीस होंगी, बेस करेगी बजट पे, और परचेज होंगी पावर ऑफ कॉमन पीपल। मतलब कॉमन पीपल को एक पावर मिल जाएगी, वो उनके पास एक्सेस आ जाएगा एक पार्क का। The other proposal comes from a private firm intending to set up a luxury private park with an entrance fee based on demand and supply। दूसरा प्रपोजल जो है वो एक प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट फर्म मतलब किसी की पर्सनल फर्म होगी, उसकी तरफ से आया है कि वो एक लग्जरी और प्राइवेट पार्क बनाएंगे जिसकी फीस होगी डिपेंड करेगी उनकी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। The government proposals for the park has been presented after navigating through the very needs of the city diverse population। गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो एक आम लोगों के लिए जो पॉपुलेशन बेस में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी और आरामदायक जगह बनाना है, पार्क बनाना है। The voices of multiple stakeholders from local citizens to various interest groups and elected officials have been given due attention to the government proposal। जो मुख्तलिफ लोकल सिटीजन्स हैं और इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनका अटेंशन यही है कि वो गवर्नमेंट प्रपोजल को देखें। However, a local newspaper has criticized the budget allocation for the park many times as it has undergone numerous changes, particularly balancing between providing amenities and staying within budgetary constraints। कहने के हाउएवर लोकल न्यूज़पेपर ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया बजट को देखते हुए हर बार के नुमेरस चेंजेस इसके अंदर हैं, बैलेंसिंग है, प्रोवाइड जो चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं बजटरी के हिसाब से वो नहीं है। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट फर्म जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू लॉन्च इट्स सर्विसेज। अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो प्राइवेट फर्म है उसका स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो लॉन्च करना है सर्विस और सिटीज़ के अंदर इन्फ्लुएंट करेंगे और रिसीव करेंगे माइनर इंटेंशन को। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर सीनेरियो। सिंपली सीनेरियो में क्या पता गया दो एक जगह खाली है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ बनाने का इरादा हुकूमत ने किया। तो हुकूमत ने प्रपोजल को दो प्रपोजल मिले हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कि एक आया है गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट पार्क बनाने की तरफ से, और एक आया किसी प्राइवेट फर्म की तरफ से कि वो चाहता है कि वो सिर्फ अपना प्राइवेट पार्क बनाए। तो ये इसके बारे में तमाम डिस्क्राइब है हुआ है सिनेरियो में। अब चलते हैं टास्क हमारा क्या है, करना क्या है इसके लिए। तो सिंपली यहाँ पर टास्क को स्टूडेंट मेंशन है कि डिस्कस हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रपोजल, more specifically public and private interests,
differ in this context, specify any five difference remaining within the context of the scenario, provide a rationale for the differences you observe. You are required to fill in the information in the following table intending to compare the two kinds of administration. Solution not following the format won't be graded. The solution must not exceed 200 words. सिंपली क्या है, अपने जो दोनों प्रपोजल्स हैं प्राइवेट और पब्लिक, उनके आप डिस्क्राइब करें कौन सा किस लिहाज से बेहतर है, ताकि हम उसमें से फिर एक चूज करें। सिंपल नीचे टेबल हमारे को एक दिया है, उसमें हमने मेंशन करना है। ये हमें दिया डायमेंशंस ऑन विच द टू प्रपोजल वेरी। क्या पॉइंट्स है जिसको प्राइवेट और पब्लिक पार्क को फॉलो करना चाहिए, वो रेशनलेट करते हैं। हम फाइंड करेंगे फिर उसमें से कौन सा बेहतर है, मतलब यानी कि उनको आइडिया देना है दोनों पार्क का कौन सा बेहतर है, फिर वो चूज करके बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या हमने क्या, टारगेट ऑडियंस। पब्लिक पार्क में क्या है, पब्लिक पार्क जो है टारगेट ऑडियंस किस तरीके से करेगी। पब्लिक पार्क जो है वो डिज़ाइन किया जाएगा आम लोगों के लिए, जो इनकम जिनकी नॉर्मल, उनकी इनकम पे नहीं देखा जाएगा, सोशल स्टेटस नहीं देखा जाएगा, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल होगा। पब्लिक पार्क के इस तरीके से टारगेट किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो प्राइवेट पार्क का, वो अच्छा मैं रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा ये एग्जैक्ट आप वर्ड कॉपी ना कीजिएगा, इस वजह से आपके मार्क्स डिटेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि तमाम स्टूडेंट, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखेंगे तो सब के सब कॉपी कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, आपके मार्क्स डिटेक्ट कर ले जाएंगे और आपके पास प्लेगरिज्म आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको समझाने का मकसद ये है कि आप थोड़ी अपनी वर्डिंग में भी लिख पाएंगे। कुछ लोग यही लिख सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंज कर दीजिएगा वे, ठीक है। दूसरे प्राइवेट पार्क जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा सिर्फ प्राइवेट लोगों के लिए, जो गेस्ट उनके होंगे उन्हीं के लिए होगा। प्राइवेट पार्क कोई ख़ास ऑडियंस को नहीं करेगा, जो उनके गेस्ट होंगे उन्हीं के लिए होगा प्राइवेट पार्क। जबकि पब्लिक पार्क जो होगा वो सब के लिए एक्सेसिबल होगा। सब लोग, पब्लिक जो है जो भी आके एक्सेस करती है, तमाम सिटीजन आके उसके इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि प्राइवेट पार्क जो है लोकेटेड होगा, और प्राइवेट फर्म और प्राइवेट लोग जो लोग आएंगे उसे बुक करेंगे या गेस्ट बेस पे आएंगे उनके लिए होगा। और अफोर्डेबल किस तरीके से होगा, पब्लिक पार्क जो होगा वो अफोर्डेबल, नॉर्मल फीस होगी, इंट्रांस फीस होगी सिर्फ लोगों के लिए, पब्लिक लोगों के लिए, एवरीवन के लिए। जबकि जो प्राइवेट जो है जबकि जो प्राइवेट पार्क है उसकी जो एंट्रांस फी भी काफ़ी हाई होगी, क्योंकि उनको अपने पार्क से कमाना है, डिमांड अपनी पूरी करनी है, अपनी पेमेंट्स पूरी करनी है, तो प्राइवेट पार्क्स की फ़ीस भी ज़्यादा होगी। और अमेनिटीज़ मतलब उनके अंदर चीज़ प्रोवाइड से होंगी। जबकि पब्लिक पार्क के अंदर आपको प्लेग्राउंड मिलेगा, पिकनिक पॉइंट आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आपको एंटरटेन और इन्जॉयमेंट के लिए मिलेंगी। जबकि प्राइवेट पार्क में आपको स्पेशलाइज मिलेगी, खास चीज़ें मिलेंगी, गोल्फ कोर्सेज मिलेंगे, स्विमिंग पूल्स मिलेंगे, टेनिस कोर्ट्स मिलेंगे। और क्योंकि वो प्राइवेट बेस होंगी तो आप उसको अपील कर सकते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ, मतलब जो लोग अपील करेंगे पेमेंट ज़्यादा करेंगे उनके लिए होगा, ये उनके लिए अवेलेबल है प्राइवेट पार्क। ला जो हमारा जो नेक्स्ट जो है वो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, मतलब किस तरह से डिसीजन होगा, प्रोसेस क्या होगी चीज़ें। पब्लिक पार्क जो होगा वो डेवलप किया जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, और तमाम पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा, जिसका मतलब ये है कि हर बंदा, पब्लिक बंदा इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सकता है कि किस तरीके से पार्क होना चाहिए, क्या होना चाहिए। गवर्नमेंट बेस होगा, प्राइवेट लोग इसके अंदर कोई भी इनका काम नहीं है, मतलब यानी कि पब्लिकली होगा, हर चीज़ एक्सेस हो सकती है लोगों के लिए। जबकि प्राइवेट में डेवलप मैनेज किएगा, प्राइवेट फर्म अपने हिसाब से इसको क्रिएट करेगी, और पब्लिक इसके लिए अकाउंटेबल नहीं होगी। प्राइवेट पब्लिक जो होगी वो अपने हिसाब से आके देखेगी और अपने डिसीजन इसमें फिर देगी। ठीक है, ये हो गया हमारे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। ये हमने अपने आइडियाज़ दे दिए कि पब्लिक पार्क और प्राइवेट पार्क में अब अगर बनता है तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। सिंपली मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ये पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए, इन पॉइंट्स को आपने ज़रूर लिखना है। इसके अंदर फिर अपनी वर्डिंग आपने लिखनी है। पब्लिक पार्क सिंपल सी बात है, उसको आपको पब्लिक के लिए है। पब्लिक पार्क जो है पब्लिक के लिए, हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है, गवर्नमेंट बेस होगा, सब उसको अपना अपना जो डिसीजन है दे सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट पार्क होता है वो फिक्स आपके होता है, आप उसके आगे जाके पे करते हैं अपने हिसाब से, आप उसको जब पेमेंट करेंगे तो उसमें आपकी चलेगी भी, और आपके हिसाब से चीज़ें आपको फिर मेंशन भी होंगी।
उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। कैंडी प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।